हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टोरी को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। राघव एक चालाक चोर था। ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में है। राघव राघव था, राघव वॉज। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में है इसलिए हमने वॉज का यूज किया है। राघव था, राघव कौन था? एक चालाक चोर। अ क्लेवर, क्लेवर मीन्स चालाक, चोर, थीफ। राघव वॉज अ क्लेवर थीफ। वह अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांट देता था। ये पूरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। वह लूटता था। ही, लूटने की इंग्लिश होती है रॉब, सेकंड फॉर्म लगाएंगे रॉब्ड। ही रॉब्ड, वह किसे लूटता था? अमीरों को। ही रॉब्ड द रिच। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ही यूज्ड टू रॉब द रिच। उसकी आदत थी कि वह अमीरों को ही लूटता था। ही यूज्ड टू रॉब द रिच, या फिर ही रॉब्ड द रिच, और गरीबों में बांट देता था। एंड बांट देता था, बांट देने की इंग्लिश होती है डिस्ट्रीब्यूट, सेकंड फॉर्म लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड, किसमें बांट देता था? गरीबों में या गरीबों के बीच में। अमंग द पुअर। राघव वॉज अ क्लेवर थीफ। ही रॉब्ड द रिच एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। दूसरे चोरों को उससे ईर्ष्या होती थी, या दूसरे चोर उससे ईर्ष्या करते थे। दूसरे चोर, अदर। थीफ का प्लूरल होता है थीव्स, अदर थीव्स। दूसरे चोर उससे ईर्ष्या करते थे। वर जेलस, किससे ईर्ष्या करते थे? राघव से, मतलब उससे। वर जेलस ऑफ हिम। अदर थीव्स वर जेलस ऑफ हिम। उन्होंने राघव से छुटकारा पाने की एक योजना बनाई। दूसरे चोर राघव से इतनी ईर्ष्या करते थे कि उन्होंने राघव से छुटकारा पाने की एक योजना बनाई। उन्होंने, दे, योजना बनाने की इंग्लिश होती है प्लान, सेकंड फॉर्म लगाएंगे प्लांट। दे प्लांट, उन्होंने योजना बनाई। किस चीज की योजना बनाई? छुटकारा पाने की। छुटकारा पाने की इंग्लिश होती है गेट रिड। टू गेट रिड, दे प्लान टू गेट रिड। उन्होंने किससे छुटकारा पाने की योजना बनाई? राघव से, ऑफ राघव। Other thieves were jealous of him. They planned to get rid of Raghav. उन लोगों ने उसे राजा का पायजामा चुराने की चुनौती दी। किसने चुनौती दी? दूसरे चोरों ने। किसे चुनौती दी? राघव को, कि वो राजा का पैजामा चुराए। उन लोगों ने, दे, उन्होंने चुनौती दी। चुनौती देने की इंग्लिश होती है चैलेंज। दे चैलेंज्ड, सेकंड फॉर्म लगाएंगे चैलेंज्ड। उन्होंने चुनौती दी। किसे चुनौती दी? उसे, हिम। किस चीज की चुनौती दी? चुराने की। टू स्टील, स्टील मीन्स चुराना। किसे चुराने की? राजा का पैजामा। द किंग्स ट्राउजर। ट्राउजर की जगह हम पजामा भी लिख सकते हैं। They challenged him to steal the king's trouser और पैजामा। राघव ने चुनौती स्वीकार कर ली और उस चुनौती को अंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी। राघव ने स्वीकार कर ली। स्वीकार करने की इंग्लिश होती है एक्सेप्ट, सेकंड फॉर्म लगाएंगे एक्सेप्टेड। क्या स्वीकार कर ली? चुनौती, एक्सेप्टेड द चैलेंज। और
उस चुनौती को अंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी और तैयारी शुरू कर दी एंड स्टार्टेड क्या शुरू कर दी तैयारी प्रिपेयरिंग प्रिपेयर मीन्स तैयार करना प्रिपेयरिंग तैयारी शुरू कर दी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग तैयारी शुरू कर दी किस चीज की तैयारी शुरू कर दी उस चुनौती को अंजाम देने की टू एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट मीन्स अंजाम देना टू एग्जीक्यूट द चैलेंज दे चैलेंज्ड हिम टू स्टील द किंग्स ट्राउजर राघव accepted the challenge and start preparing to execute the challenge. उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया किसने तैयार किया राघव ने अपने आप को राजा का पजामा चुराने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया उसने तैयार किया he prepared उसने तैयार किया किसे तैयार किया खुद को he prepared himself उसने अपने आप को तैयार किया या खुद को तैयार किया मानसिक रूप से mentally he prepared himself mentally वह राजा के महल में गया वह गया जाने की इंग्लिश होती है गो सेकंड फॉर्म लगाएंगे went वह कहाँ गया राजा के महल में he went to the king's palace palace means महल he went to the king's palace उसने देखा राजा सो रहे थे ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है उसने देखा he saw देखने की इंग्लिश होती है सी सेकंड फॉर्म लगाएंगे saw उसने क्या देखा कि राजा सो रहे थे that the king was sleeping. He saw that the king was sleeping. He prepared himself mentally. He went to the king's palace. He saw that the king was sleeping. उसने बिस्तर पर लाल चींटियों की एक बोतल खोली किसने खोली राघव ने उसने ही खोली खोलने की इंग्लिश होती है ओपन सेकंड फॉर्म लगाएंगे ओपनड क्या खोली एक बोतल बोतल किसकी बोतल खोली लाल चींटियों की ऑफ रेड आंट्स कहां पर खोली बिस्तर पर किसके बिस्तर पर राजा के बिस्तर पर ऑन द बेड He opened a bottle of red ants on the bed. चींटियों ने राजा को काटना शुरू कर दिया चींटियों ने the ants चींटियों ने शुरू कर दिया शुरू कर देने की इंग्लिश होती है स्टार्ट सेकंड फॉर्म लगाएंगे स्टार्टेड क्या शुरू कर दिया काटना काटने की इंग्लिश होती है बाइट आईएनजी लगा देंगे बाइडिंग स्टार्टेड बाइडिंग किसे काटना शुरू कर दिया राजा को द किंग द आंट्स स्टार्टेड बाइटिंग द किंग राजा मदद के लिए चिल्लाया राजा द किंग चिल्लाया चिल्लाने की इंग्लिश होती है क्राई सेकंड फॉर्म लगाएंगे क्राइड किस लिए चिल्लाया मदद के लिए फॉर हेल्प The king cried for help. He opened a bottle of red ants on the bed. The ants started biting the king. The king cried for help. राघव ने नौकर होने का नाटक किया राघव ने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो नौकर है राघव नाटक किया राघव प्रिटेंडेड कैसा नाटक किया नौकर होने का टू बी मीन्स होना टू बी अ सर्वेंट राघव प्रिटेंडेड टू बी अ सर्वेंट और राजा का पैजामा उतार दिया उतार देने की इंग्लिश होती है रिमूव सेकंड फॉर्म लगाएंगे रिमूव्ड
एंड रिमूव्ड, क्या उतार दिया? पैजामा, किसका पजामा? राजा का। एंड रिमूव्ड द किंग्स ट्राउजर, और राजा का पजामा उतार दिया और फरार हो गया या भाग गया। एंड भाग जाने की इंग्लिश होती है रन अवे, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे रेन अवे। राघव प्रिटेंडेड टू बी अ सर्वेंट एंड रिमूव द किंग्स ट्राउजर एंड रेन अवे। दूसरे चोर अचंभित रह गए। कैसे अचंभित रह गए? राघव राजा का पजामा उतार लाया, इसे देखकर दूसरे चोर अचंभित रह गए। दूसरे चोर। द अदर थीव्स, दूसरे चोर रह गए। वर, क्या रह गए? अचंभित। अचंभित की इंग्लिश होती है एस्टोनिस्ड, सरप्राइज्ड या डम्बफाउंडेड। तीनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। द अदर थीव्स वर एस्टोनिस्ड, या हम लिख सकते हैं डम्बफाउंडेड। दोनों का मतलब एक ही होता है। द अदर थीव्स वर डम्बफाउंडेड। और राघव को अपना नेता मान लिया। एंड, और मान लिया मतलब एक्सेप्ट कर लिया। एंड एक्सेप्टेड, क्या मान लिया? अपना नेता। एंड एक्सेप्टेड, किसे मान लिया? राघव को। एंड एक्सेप्टेड राघव एज देयर लीडर, लीडर मीन्स नेता। द अदर थीव्स वर एस्टोनिस्ड एंड एक्सेप्टेड राघव एज देयर लीडर। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।